प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बच्चों, कल हमने ये जो नया लेसन स्टार्ट किया है, ये जो हमारा मौजू है उफ ये माहौलियाती जिंदगी, तो कल हमने ये आधा पढ़ा था। आज आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 116 निकालें, उसका लास्ट वाला पैरा। एक जमाना था कि हमारी रियासत के गांव देहात के बीचों बीच साफ व शफाफ पानी की नदियां बहती थी। ये साफ व शफाफ नदियां अब गंदी नालियों में तब्दील हुई हैं। जरा गौर करें कि हमारे माहौल पर इसका क्या असर पड़ रहा है। ये बोलते हैं कि एक जमाना था जब हमारी रियासत में और हमारे गांव में, हमारे देहातों में नदी नालों में से साफ पानी बहता था, लेकिन अब ये साफ पानी जो था नदियों में गंदी नालियों में तब्दील हो गया है। साफ पानी जो साफ व शफाफ नदियां थी अब गंदी नालियों में तब्दील हुई है। बोलते हैं कि जरा आप गौर करें इस बात पर कि हमारे माहौल पर इसका क्या असर पड़ रहा है। मशहूर व मारूफ झील डल को देखिए, चारों तरफ से उसका गला घोंटा जा रहा है। इस तरह ये दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है। करीब करीब यही हाल हमारी दीगर झीलों का भी है। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? आप देखो, जितने भी लोग रहते हैं झील डल के करीब, ये क्या करते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से कई बार देखा है। तो ये लोग क्या करते हैं, कूड़ा के डस्टबिन भरती हैं औरतें और ये उठाते हैं, जो भी गंद होती है पेटियां वगैरह वो जाकर डालते हैं झील डल में। इन्होंने झील डल को सुखा के सुखड़ के रख दिया है। बिल्कुल सुखड़ गई है ये झील। और इसी तरह से भी और भी बहुत सारी झीलों का ये क्या है, हाल है। लेकिन इस सब के जिम्मेदार कौन है? हम खुद ही लोग हैं। ये लोग ये नहीं समझते कि इसका हम पर कितना नुकसान है। ये वक्ती तौर पर अपनी जो गंदगी है वो उठाकर इसमें फेंकते हैं और सब कुछ गंदा कर देते हैं। हमने खुद अपने हाथों से कुदरत की तरफ से अता किए गए साफ व शफाफ पानी की झीलों, तालाबों, चश्मों और बर्फीले पानी की अनगिनत नदियों और दरियाओं को गंदा किया है। नतीजा हमारे सामने है। हम पानी की बहतात की बावजूद साफ पानी से महरूम हो रहे हैं। पीने और खाने पकाने के काबिल पानी की मिकदार दिन ब दिन कम होती जा रही है। लोग गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसी तरह रोज बरोज मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रही है। हर दिन की नई नई बीमारियां जो आती हैं, ये किस वजह से आती हैं? हम लोग समझते मत हैं। ये बच्चों इसी वजह से आती हैं। ये जो हम अपनी गंदगियां जो होती हैं, ये कूड़ा करकट हम दरियाओं में डालते हैं, झीलों में डालते हैं, अपने इर्द गिर्द रखते हैं, तो इसी वजह से तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। अगर हम फौरी तौर पर पानी के वसाइल को महफूज न रख सके तो दिन दूर न होगा जब हमें इस नियामत से हाथ धोना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम रज़ाकाराना तौर पर अपने दरियाओं, झीलों, तालाबों और नदियों को साफ रखने के लिए जरूरी इकदाम करें। तो ये जो चीज है बच्चों, अगर हमें इस नेमत को अपने पास रखना है, अगर इससे महरूम नहीं होना है, तो हम सब लोगों ने मिलकर इनको साफ सुथरा रखना है, इनमें गंद नहीं डालनी है और इनकी क्या करनी है, देखभाल करनी है। लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग जाकर गंद इसमें डालते हैं। गली गली, मोहल्ला मोहल्ला और बाजारों में हर तरफ रेडियो, लाउड स्पीकर और गाड़ियों का शोर है। कुछ लोग तो रेडियो और टीवी की आवाज को इतना तेज करते हैं कि दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती। अक्सर ड्राइवर अपनी गाड़ियों में नस्ब रेडियो या टेप रिकॉर्ड काफी जोर से चलाते हैं। आवाज इतनी ऊंची होती है कि लगता है कान के पर्दे फट गए। ये शोर आलूदगी की एक और शक्ल है। ये जो शोर है जिसमें हम टीवी का साउंड ज्यादा कर देते हैं, म्यूजिक ज्यादा कर देते हैं, गाड़ियों का म्यूजिक ज्यादा कर देते हैं, तो ये भी आलूदगी की एक और शक्ल है। तो बच्चों आज यहीं तक। तो कल इंशाल्लाह इस लेसन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए